बद्री पर्वत को भीषण खनन से बचाने के लिए ब्रजवासियों के समर्थन में पहुंची जस्टिस फॉर छाबड़ा टीम। ब्रज भूमि के धार्मिक पर्वतों को खनन से सुरक्षित करने के लिए व उक्त पर्वतों पर प्रत्येक प्रकार की खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु नगर से विधायक गोपीचंद गुर्जर, ब्रजवासी, साधु संत व संपूर्ण राजस्थान में शराबबंदी आंदोलन को अंजाम दे रही जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा भी समर्थन में आ गई हैं। पूनम अंकुर छाबड़ा ने अपने शब्दों में कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार व खनन माफियों द्वारा क्षेत्र के पर्यावरण व यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को मिटाने एवं धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन पर्वतों से भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की यादें जुड़ी हुई हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों की आस्था है इस ब्रज भूमि से और संबंधित प्रशासन केंद्र सरकार को वस्तु स्थिति रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। खनन माफिया दिनों दिन अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। तरीके से अपने जीवन को समर्पित करके पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे में घूम रहे हैं। शराबबंदी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पशुधन की बात कर रहे हैं, लोगों को न्याय की बात कर रहे हैं। और पहले भी यहाँ शुरुआत में मेरे साथ पूनम जी और भाई अंकुर कितनी बार आ चुके हैं। इस बार अचानक पूनम जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उनको अस्पताल में छोड़ करके उनके पति भाई अंकुर जी, उनके साथी हमारे आपके बीच में आए हैं। तो मैं मंच की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से वहां जयपुर से चल करके हमारे आपके बीच में आए हैं। आपका सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं अपने फौजी साहब से निवेदन करना चाहूंगा, भाई अंकुर छाबड़ा को, उनके दोनों साथियों को पगड़ी बांध करके, माला पहना करके सम्मानित करने का कष्ट करें। माननीय फौजी जी। सुनने में आया है कि खनन कर्ता शराब के नशे में जानवरों से दुष्कर्म जैसे घिनौने कार्य भी किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के चलते नगर के पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर ने बताया, आज तो बद्री पर्वतों के खनन को बंद करवाने के संदर्भ में यह छोटी सी सभा का आयोजन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। अगर इस खनन को 20 फरवरी तक बंद नहीं किया तो 21 फरवरी से हम साधु संतों और अपने समर्थकों के साथ बद्री पर्वत पर धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। किस क्षेत्र के लिए कर पाए, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले छाबड़ा साहब के बारे में, जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ शराबबंदी के लिए और सिर्फ प्रकृति के लिए किया। किसान आंदोलन के लिए, शराबबंदी के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे। गोपीचंद जी गुर्जर साहब उनके हर जगह, हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। हर जगह पर, हर स्थिति के अंदर जहाँ डंडे खाने की स्थिति आई सबसे पहले गोपीचंद जी आगे आ गए। जहाँ जेल जाने की बारी आई गोपीचंद जी आगे आ गए। जहाँ पर भूखा रहने की बारी आई गोपीचंद जी आगे आ गए। हर क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पेट दिखाई। इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमें गोपीचंद जी की आवाज बननी है, उनका साथ देना है और प्रकृति को बचाना है। अवैध खनन को रोकने के लिए अगर आज हम सब एकत्रित हुए हैं तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि गोपीचंद जी के साथ साथ हमें भी उनके साथ जब तक वो खड़े रहेंगे हमें पीठ नहीं दिखानी है। एक नारा लगाएंगे सभी मिलकर। मैं बोलूंगा अभी तो लिए लड़ाई है, आप सब बोलेंगे आगे और लड़ाई है। क्या बोलेंगे? अभी तो लिए लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है। हम अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी के चलते जयपुर से पधारे रमाकांत गोस्वामी ने कहा, आज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि असहनीय। सभा में मंदिर के उपाध्यक्ष राधाकांत शास्त्री, मुनीराम मीणा आदि लोगों को पत्रकार हूँ, लगातार कलम के माध्यम से जनता की आवाज को सरकार के बीच में पहुंचाता रहा हूँ। और आप लोगों की आवाज जब मेरे तक पहुंची, माननीय विधायक जी ने मुझे कहा, अंकुर छाबड़ा जी जो शराबबंदी आंदोलन को लेकर पूरे राजस्थान में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पूज्य श्री भूषण छाबड़ा जी जो इसी आंदोलन को चलाते हुए शहीद हो गए, वो पूरे अपने जीवन में 14 बार अनशन किया शराबबंदी को लेकर। और पिछले साल के 35 दिनों पे लास्ट अनशन करते हुए शहीद हो गए। इसी आंदोलन को लेकर बहन पूनम छाबड़ा जी, अंकुर छाबड़ा जी लगातार चल रहे हैं। राजस्थान में जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली, जैसा कि विधायक जी ने बताया, कि अवैध खनन का मामला है। मेरी उत्पत्ति भी ब्रज से हुई है, मैं मूल से बरसाना का ही रहने वाला हूँ। और जो राधा रानी जी का मंदिर है वहाँ पर मेरी भी सेवा आती है। मैं उसी जगह का रहने वाला हूँ जिस ब्रज की आज बात हो रही है। बिल्कुल निश्चित ही बात है कि पहाड़, वनस्पति, पशु, जंगल हमारी प्रकृति का हिस्सा है।
उसे सरकार को संरक्षण देना चाहिए, वन विभाग को संरक्षण देना चाहिए। सरकार जो गलत कर रही है उसका निश्चित ही जनता में रोष है और मैं मानता हूं कि पहाड़ों को तो संरक्षण देना चाहिए। पहाड़ से पशुधन, जल, वनस्पति सभी चीजों का विकास होता है, पोल्यूशन कम होता है। तो पहाड़ी कट जाएंगे तो पहाड़ी मतलब पहाड़ों पे अवैध खनन होगा, पहाड़ों पे सारी चीजें जब अवैध प्रेशर अनैतिक चीजें लगाई जाएगी तो पशु कहाँ जाएंगे, कहाँ चरने जाएंगे, कहाँ पानी होगा, कहाँ पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, वनस्पति कहाँ होगी। तो निश्चित ही आप लोगों का योगदान बहुत ही अच्छा है कि आप लोग पहाड़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। काफी संत जन यहाँ पधारे, संत जब इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित ही अच्छी चीज है और जनता को सफलता भी मिलेगी इस चीज में। मैं अपने कलम के माध्यम से जयपुर तक, सरकार तक इस बात को पहुंचाऊंगा, अपने अखबार और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज को जयपुर तक पहुंचाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, शराबबंदी के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। शराब बंद के लिए सरकार से भी हमारा लगातार संघर्ष जारी है। मार्च 2017 में हम लोग मार्च महापड़ाव करने जा रहे हैं। महापड़ाव का मतलब महापड़ाव का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई राजनीति करने जा रहे हैं या कोई आरक्षण की मांग कर रहे हैं, नहीं। सिर्फ शराब बंद होनी चाहिए। नशा नाश की जड़ होती है, ये शास्त्रों में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, नशा नहीं लेना चाहिए। इसी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। शराब एक ऐसी चीज है जो देश में 90% अपराध बढ़ाता है। शराब एक ऐसी चीज है जो युवाओं को पतन की तरफ ले जा रहा है। आज देश की जो जिम्मेदारी की बात कौन है, वो युवाओं के कंधों पर है। लेकिन युवा नशे की तरफ जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। देश का विकास हो रहा है, देश में शराब की बिक्रियां बढ़ रही हैं। आज आप देख लीजिए, मंदिर के आगे दूध की दुकान के आगे इतनी भीड़ नहीं मिलती जितनी शाम के समय शराब की दुकान के आगे भीड़ मिलती है। तो मेरा तो आप सभी ग्रामवासियों से यही कहना है कि शराब छोड़ें और जीवन को सफल बनाएं, अच्छी चीजों से नाता जोड़ें, दूध पिए, घी खाएं, सेहत बनाएं, लेकिन शराब ना पिए। शराब आदमी की मानसिक संतुलता को खो देता है, अपराध की तरफ बढ़ता है। आपने पिछले दिनों अखबारों में भी पढ़ा होगा, दामिनी हत्याकांड हुआ था। देश के अंदर एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई थी पिछले दिनों में। आपने अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पढ़ा था कि एक महिला के साथ एक नृशंस बलात्कार की घटना हुई थी। तो किस वजह से हुई? उन अपराधियों ने शराब का सेवन कर रखा था। दुष्कर्म की घटना लगातार शहरों में, देशों में हुई जा रही है। किस वजह से? शराब की वजह से। एक 300 रुपए कमाने वाला, 400 रुपए कमाने वाला मजदूर शाम को जब घर जाता है तो उन पैसों का वो शराब पी लेता है, तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि शराब छोड़ें, दूध से नाता जोड़ें। हम लोगों को यही आपसे निवेदन करें कि आप भी मार्च महापड़ाव में हमारा सहयोग करें और हमारा भी नैतिक समर्थन आपके सहयोग को है। प्रकृति एक ऐसी चीज है, अगर प्रकृति को हम नहीं बचाएंगे, तो प्रकृति हमको खा जाएगी। आज देश में पॉल्यूशन इतना हो रहा है, आप देखिए, गांव से ही मिलकर शहर बनते हैं, शहरों से मिलकर गांव नहीं बनते। लेकिन गांवों में आज पेड़ पौधे, पहाड़ों को अवैध खनन किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है और सरकार को इस बारे में विचार रखना चाहिए। और मैं अपने समाचार पत्र और चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज, जो सरकार के हुक्मरान जो बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पर, जो बिल्कुल गूंगे बहरे, जिनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उन लोगों तक मैं बार बार पहुंचाने का कष्ट करूंगा। और माननीय विधायक को मैं विश्वास दिलाता हूं कि लगातार अपने समाचार पत्र के माध्यम से आपकी लड़ाई को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।